सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हमारा हिंदी में पाठ 5 और पाठ 6 दादाजी का गांव। पाठ 5 है आई नानी और पाठ 6 है हमारा दादाजी का गांव। इन दोनों का हम दोहरान कार्य करेंगे। तो पाठ 5 क्या है, हमारी एक कविता है आई नानी। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। बहुत मज़ेदार कविता है ये। आप अपनी एक्सरसाइज करने से पहले इसको एक बार पढ़ के देखना। ओहो घर में आई नानी, आज सुनेंगे खूब कहानी। मुन्नी चुन्नी चंपा भोला, नहीं करेंगे अब शैतानी। झोले में क्या लाई नानी, गुड्डा काना गुड़िया कानी। कहाँ कहाँ से हो आई नानी, दिल्ली हरिद्वार हल्द्वानी। नानी ऐसी सुना कहानी, एक हो राजा एक हो रानी। हंस हंस लोटपोट हो जाएं, या आंखों में आए पानी। एक कुएं में थोड़ा पानी, उसमें नाचे लाल भवानी। पहले बूझो यही पहेली, फिर सुन लेना नई कहानी। तो ये जो कहानी है, कविता है, आप पढ़कर देखना। इसको पढ़ने में बहुत मजे आते हैं। और इसमें नीचे एक पहेली भी दी हुई है। एक कुएं में थोड़ा पानी, उसमें नाचे लाल भवानी। क्या होगा इस पहेली का उत्तर? मैं आपको इस वीडियो के बाद में बताऊंगी इस पहेली का उत्तर, ठीक है? आप पाठ पढ़ के देखना और ये पहेली बूझ कर देखना, बहुत अच्छा लगेगा। देखो, अब इस पाठ में कठिन शब्द जो हैं उनकी तो आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद इसमें शब्दार्थ जो है, 2 शब्दार्थ दिए हुए हैं बस इसमें। एक तो है बदमाशी। बदमाशी मीन्स क्या होता है? शैतानी। पहला है इसमें शैतानी। शैतानी मीन्स क्या होता है? बदमाशी, ठीक है? बदमाशी। और दूसरा है हमारा, इसका वर्ड है झोले। झोले, झोले क्या होता है? थैले। थैले, ठीक है? तो ये तो है इसमें हमारे शब्दार्थ। उसके बाद इसमें जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप जब इस कविता को पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, नानी के आने पे बच्चे क्या करेंगे? बच्चे खूब कहानी सुनेंगे। दूसरा प्रश्न है, कविता में किन किन बच्चों के नाम आए हैं? तो जब ये आप पढ़ोगे ना, मुन्नी चुन्नी चंपा भोला, 4 बच्चों के नाम आए हैं कविता में। मुन्नी चुन्नी चंपा भोला। आप इनकी लिखकर प्रैक्टिस करना, क्योंकि लिखने में हिंदी में मात्राओं में मिस्टेक होती है ना। तो जब आप इनकी लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये वर्ड्स भी लिखने आ जाएंगे। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, नानी नई कहानी कब सुनाएंगी? देखो नीचे दिया हुआ है ना, पहले बूझो यही पहेली, फिर सुन लेना नई कहानी। तो नानी पहेली बूझने के बाद, जब बच्चे पहेली का उत्तर दे देंगे उसके बाद कहानी सुनाएंगी। तो चलो इस पहेली का उत्तर देते हैं हम। पहेली का उत्तर क्या है? एक कुएं में थोड़ा पानी, उसमें नाचे लाल भवानी। इस पहेली का उत्तर है पूड़ी। पूड़ी, खाने की पूड़ी होती है ना। कढ़ाई में बहुत सारा तेल होता है। एक कढ़ाई कुएं की तरह होती है, उसमें बहुत सारा पानी है और उसमें नाचे लाल भवानी। पूड़ी जब तैयार हो जाती है, पककर तलकर तैयार हो जाती है, तो वो रेड रेड कलर की हो जाती है। तो इस पहेली का उत्तर होगा पूड़ी, ठीक है? तो ये है हमारे शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। उसके बाद आपकी बुक में यहाँ खालिस्तान दे रखे हैं, ये कविता दे रखी है। इसको जब आप पढ़ोगे ना तो ये लाइनें आप अपने आप पूरी कर पाओगे। मुन्नी डैश चंपा भोला, मुन्नी चंपा भोला तो आ गए, तो यहाँ कौन बच्चा छूट गया? मुन्नी चुन्नी। मुन्नी चुन्नी चंपा भोला, नहीं करेंगे अब डैश। अब क्या नहीं करेंगे वो? शैतानी। डैश में क्या लाई नानी, झोले में क्या लाई नानी। गुड्डा काना डैश कानी। गुड्डा काना और कानी कौन है? गुड़िया, ठीक है? तो ये तो है इसकी एक्सरसाइज। उसके बाद यहाँ ये श्रुतलेख के शब्द हैं, ये आपको इनको लिखकर इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनका अभ्यास करना है, ठीक है? आप इनको लिख लिख कर देखना। तो लिख कर देखेंगे हम तो हमारी मात्राओं की जो अशुद्धियाँ आती है वो सही हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ देखो, ये संयुक्ताक्षर शब्द दिए हुए हैं। पहला है, चलो मैं यहाँ हेडिंग डालती हूँ, संयुक्ताक्षर शब्द। इनसे बने हुए 2-2 शब्द हमने लिखने हैं।
तो हमारा जो पिछला वीडियो है उसमें संयुक्ताक्षर शब्द वाला ही हमारा चैप्टर था। नंबर क पर जो हमारा संयुक्ताक्षर है वो है ल ल ल। तो इससे हमें शब्द बनाने हैं। कोई भी आप शब्द बना सकते हो जो पाठ में आए हैं वो या फिर उनके अलावा। जैसे इसने पहला शब्द दे रखा है दिल्ली, दी ल ली, दिल्ली। दूसरा शब्द हम लिखेंगे बिल्ली, बिल्ली, ठीक है। उसके बाद हमें दो दो शब्द लिखने हैं। अगला शब्द हम यहाँ लिखेंगे खिल्ली। खिल्ली मीन्स क्या होता है? मजाक, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ल और ल से बना शब्द। दूसरा है ड और ड, डट। इसका एक शब्द लिखा हुआ है गुड्डा, गुड्डा। दूसरा हम लिखेंगे गुड्डी, चड्डा, चड्डा सरनेम भी होता है, ठीक है। और अड्डा, अड्डा। ये तो हो गए हमारे दो शब्द इससे। अब नेक्स्ट है हमारा ग पर द व द्व। द्व से क्या बनेगा? इसमें दे रखा है हरिद्वार, हरिद्वार। हरिद्वार के अलावा एक हम लिखते हैं द्वारा, द्वारा, ठीक है। और दूसरा विद्वान, विद्वान। विद्वान कौन होता है? ज्ञानी, जो इसको बोलते हैं। और लास्ट है इसमें आधा न और नन। तो नन से इसमें मुन्नी लिखा हुआ है। मुन्नी के बाद देखो एक इसमें चुन्नी, पाठ में दिया हुआ है चुन्नी, चुन्नी, मुन्नी। और आधा न और पूरा न से हम यहाँ एक शब्द गन्ना भी बना सकते हैं, गन्ना, ठीक है। गन्ना, पन्ना। तो इस तरह से अगर आपने बुक एक्सरसाइज नहीं कर रखी है ये, तो यहाँ से वीडियो में देखकर आपको ये कंप्लीट करना है। और अगर इनके अलावा आपने कोई भी यहाँ शब्द लिखे हुए हैं तो आप वो भी रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद है हमारा यहाँ अनुस्वार वाले शब्द लिखने हैं, अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले। नंबर क पर यहाँ दिया हुआ है अनुस्वार और चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु वाले शब्द हमें यहाँ लिखने हैं। चंद्र बिंदु कैसे होती है? ऐसे चांद बनाकर उसके ऊपर एक बिंदु। तो दो दो शब्द, एक एक तो इसमें दिया हुआ है। जैसे इसमें यहाँ चंपा दिया हुआ है, चंपा है अनुस्वार वाला शब्द, तो चंपा और हमें दो और लिखने हैं। दूसरा है यहाँ चंद्र बिंदु वाला शब्द कुआं, कुआं, कुआं। तो आप ये ध्यान रखना, अनुस्वार जो है उसमें जो ये अंग की बिंदु होती है, इसकी साउंड जो है वो नाक में से आती है, थोड़ी सी हल्की सी। और ये इसकी नाक और मुंह दोनों में से कुआं, ठीक है। तो जैसे पहले हम अनुस्वार की लिखेंगे चंपा, चंपा एक दिया हुआ है, यहाँ हम लिखेंगे गंगा। और दूसरा है बंदर। कोई भी शब्द आप अनुस्वार वाले यहाँ लिख सकते हो। और यहाँ चंद्र बिंदु वाले, जैसे एक शब्द मैंने लिखा गांव और दूसरा पांव, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है इसमें क्या दिया हुआ है? यहाँ स्वर और व्यंजन, जो व्यंजन है और उनकी स्वरों की मात्राएं हैं उनको अलग अलग करके लिखा हुआ है। ये आपको इकट्ठा करके लिखना है, मतलब इनसे शब्द बनाकर पूरा करना है इनको। तो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हम देखते हैं। पहला है न प्लस आ प्लस न प्लस ई। तो ये शब्द बनेगा नानी, नानी। दूसरा शब्द है हमारा है प्लस ओ प्लस ल प्लस आ, भोला। इसमें बनेगा हमारा भोला। और इससे आगे ग है पे प्लस है प्लस ए की मात्रा प्लस ल प्लस बड़ी ई की मात्रा, प ह ए ल ई, पहेली। नेक्स्ट है क है आ न ई, कहानी। क है आ न ई, कहानी। उसके बाद है ग उ
ड, ड पर छोटी की मात्रा डी, ये आ, गुड़िया। ठीक है, ये हो गए हमारे इन शब्दों को मात्राओं के साथ मिलाकर लिखना। नेक्स्ट है सही शब्द पर निशान लगाइए, शुद्ध शब्द पर। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं शुद्ध और अशुद्ध, तो जो शुद्ध शब्द है आपको उनके सामने टिक लगाना है। तो शुद्ध शब्द कौन से हैं मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ से देखकर आप उन पर टिक लगा लीजिए, शुद्ध कीजिए। तो नंबर 1 है इसमें गुड्डा, गुड्डना। तो नंबर क पर जो शुद्ध शब्द है वो पहले वाला है, गुड्डा। आपने कहानी में भी पढ़ा होगा ये शब्द गुड्डा। ख पर जो है शुद्ध शब्द वो है हमारा शैतानी और शैतानी, 2 शब्द दिए हुए हैं, तो शुद्ध शब्द है शैतानी। ठीक है, ग पर है हमारा बूझो और बूझो, तो यहाँ शुद्ध शब्द आएगा बूझो, बूझो। और घ पर है हमारा आँखों और आँखों, आँखों दे रखा है लेकिन शुद्ध शब्द आएगा आँखों, ख पर बिंदु आएगा यहाँ आँखों। ये हो गया हमारा पार्ट 5। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट 6। पार्ट 6 है दादाजी का गांव। पार्ट 6 कौन सा है, दादाजी का गांव। इस पार्ट में क्या है मैं आपको इसकी एक ब्रीफ समरी बता देती हूँ। इस पार्ट में एक बंटी नाम का बच्चा है, दादाजी का गांव। चलिए पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इस पाठ में बंटी नाम का एक लड़का है, वो गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव जाता है। बंटी गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव जाता है और गांव में वहाँ उसके दादाजी रहते हैं। तो गांव में जब वो जाता है तो वो देखता है दादाजी का घर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है, और घर के सामने एक नीम का वृक्ष है, नीम का पेड़ है। और गांव में वहाँ आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए रहते हैं, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, हवा को साफ करते हैं। तो वहाँ दादाजी ने 2 गायें पाल रखी थी, एक काले रंग की और एक सफ़ेद रंग की, और एक कुत्ता पाल रखा था। और कुत्ता घर की रखवाली करता था। दादाजी कुत्ते को दूध और रोटी देते थे खाने को, और कुत्ता दूध रोटी बहुत चाव से खाता था। हैं, और दादाजी ने जो पशु पाल रखे थे उनका दादाजी बहुत ध्यान रखते थे। तो बंटी को गांव में रह के बहुत मज़ा आता है। एक दिन बंटी अपने दादाजी के साथ गांव में घूमने जाता है। तो वो क्या देखता है, रास्ते में एक मोर पंख फैलाकर नाच रहा होता है। तो बंटी को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है और वो जोर जोर से ताली बजाने लगता है। फिर दादाजी बंटी को आम के बाग में लेकर जाते हैं। वहाँ बहुत सारे कच्चे और पक्के आम लगे हुए थे। तो दादाजी बंटी को आम तोड़कर खिलाते हैं। तो बंटी को गांव में बहुत मज़ा आता है। ये इस चैप्टर की समरी है। जब आप इसको पढ़कर देखोगे तो पूरा पाठ आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ शब्दार्थ दिए हुए हैं। शब्दार्थ कौन कौन से हैं देखते हैं। नंबर 1 पर है वृक्ष। वृक्ष का मतलब होता है पेड़, वृक्ष का मतलब पेड़। नंबर 2 है स्वच्छ। स्वच्छ का मतलब होता है साफ सुथरा, या फिर आप एक साफ याद कर लो, साफ। ठीक है। उसके बाद है चारा। चारा क्या होता है, पशुओं का भोजन। जो पशु खाते हैं ना, घास, कटी हुई घास और सूखी घास जो होती है, उन पशुओं का भोजन। उसके बाद लास्ट है चाव। चाव मीन्स क्या होता है, शौक। शौक मीन्स बहुत मजे से खाना। जैसे इस पार्ट में ना कि दादाजी का कुत्ता दूध रोटी बहुत चाव से खाता था, राजी। चाव मीन्स बहुत राजी होकर, बहुत मन करके खाता था, वो शौक से खाता था। ठीक है, ये हो गए इसके शब्दार्थ। अब इसके प्रश्न उत्तर हैं। बंटी के दादाजी कहाँ रहते हैं। जब आप पाठ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बंटी के दादाजी गांव में रहते हैं। दादाजी ने किस रंग की गायें पाल रखी थी। दादाजी ने 2 गायें पाल रखी थी, सफ़ेद रंग की और काले रंग की। दादाजी का कुत्ता क्या खाता था। दादाजी का कुत्ता दूध और रोटी खाता था। दादाजी ने आम तोड़कर किसे खिलाए।
पाठ पढ़ोगे ना आप तो आपको पता चलेगा दादाजी के साथ कौन था, बंटी। तो दादाजी ने आम तोड़कर बंटी को खिलाए। उसके बाद इस पाठ में आते हैं सही गलत, मतलब जो वाक्य दे रखे हैं वो हम पाठ पढ़ेंगे और उस पाठ के हिसाब से हमें देखना है कि ये वाक्य सही है या गलत है। दादाजी के घर के सामने, दादाजी के घर के सामने पीपल का पेड़ था। सामने पीपल का पेड़ था। आप जब पाठ पढ़ोगे तो आप देखोगे कि दादाजी के घर के सामने पीपल का पेड़ था, नहीं, हम पाठ में तो हमने पढ़ा है कि दादाजी के घर के सामने नीम का पेड़ था, तो ये आएगा यहाँ गलत। नंबर 2 है बंटी गर्मी की छुट्टियों में, बंटी गर्मी की छुट्टियों में गांव गया था। तो ये वाक्य सही है या गलत है? पाठ में हमने पढ़ा है ना, बंटी गर्मी की छुट्टियों में गांव गया था, तो यहाँ आएगा सही। नंबर 3 है पेड़ पौधे हवा को स्वच्छ करते हैं, पेड़ पौधे हवा को स्वच्छ करते हैं, तो ये वाक्य भी क्या होगा, सही। ये तो हमें जब हम पाठ पढ़ेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा, और वैसे भी पेड़ पौधे हवा को क्या करते हैं, स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं। उसके बाद है हमारा दादाजी बकरियों को चारा खिलाते हैं, दादाजी बकरियों को चारा खिलाते हैं। हमने पाठ पढ़ा है ना, पाठ में बकरी तो कहीं आई नहीं है, बकरी तो कहीं आई नहीं, तो ये होगा गलत। दादाजी तो गायों को चारा खिलाते थे, तो ये है हमारा गलत, ठीक है। उसके बाद हमारा आगे के सेंटेंस हैं दादाजी का कुत्ता दूध रोटी नहीं खाता था, दादाजी का कुत्ता, दादाजी का कुत्ता दूध रोटी नहीं खाता था। तो ये वाक्य क्या है, सही होगा गलत? गलत होगा, क्योंकि दादाजी का कुत्ता जो है वो तो दूध रोटी बहुत चाव से खाता था, बहुत शौक था उसको तो दूध रोटी खाने का। आगे है बंटी ने पके आम खाए, बंटी ने पके आम खाए। ये वाक्य भी क्या है, सही है। जब वो आम के पेड़ बाग में गया तो दादाजी ने उसको पके और मीठे आम तोड़कर खिलाए थे। यहाँ आएगा सही, ये वाक्य होगा सही, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके सही गलत। इसके बाद यहाँ फिर से श्रुतलेख शब्द दिए हुए हैं, इनकी आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। फिर यहाँ ये एक्सरसाइज आप संख्या जो मैंने चैप्टर करवाया है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पशु पक्षी फल इन सब का नाम लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट पेज में यहाँ देखो ये मात्राएं दी हुई हैं। ये मात्राएं मैंने आपको पाठ 1 और 2 में एक्सप्लेन कर दी हैं। तो इन मात्राओं के हिसाब से आपको यहाँ 3-3 शब्द लिखने हैं। जिस भी स्वर की मात्रा दी हुई है उस स्वर से संबंधित हमें यहाँ 3-3 शब्द लिखने हैं, ठीक है। तो ये पाठ आपको पढ़ना है और अभ्यास कार्य करना है। उसके बाद जो आपको वर्कशीट दी हुई है उसको सोल्व करना है। थैंक यू।